हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम 25 जून से 5 जुलाई तक के बीच टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। पहला, फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। इस विश्व कप को आयोजित करने का जिम्मा दो देशों को दिया गया। फीफा ने 25 जून 2020 को इस बात की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। जापान पहले इस टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दावेदारी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इस दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा ने सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे। दूसरा, अमेरिकी सीनेट ने चीन को दिया झटका, हांगकांग की संप्रभुता बचाने के लिए बिल पास। अमेरिकी सीनेट ने 25 जून 2020 को चीन को करारा झटका देते हुए हांगकांग की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। विधेयक में हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया है, जिसने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए थे। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में गठित होगा विशेष सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन को मंजूरी दे दी। इस गठन का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तर्ज पर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 26 जून 2020 को उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला लिया गया। चौथा, विश्व बैंक ने शिक्षा के सुधार हेतु करीब 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा के सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। यह जानकारी विश्व बैंक ने 28 जून 2020 को दी गई। विश्व बैंक ने कहा है कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए $50 करोड़ अर्थात लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को स्वीकृति प्रदान की है। पांचवा, पीओके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु पाकिस्तान ने चीन के साथ $2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 25 जून 2020 को 1124 मेगावाट कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक 3 पक्षीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पाकिस्तान सरकार, चीनी कंपनी चाइना 3 गौसेज कॉरपोरेशन और आज़ाद कश्मीर की सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। छठा, भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 29 जून को भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना शुरू करने के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उक्त परियोजना के निर्माण सहित अन्य संबंधित कार्यों के शुरू होने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके भूटानी समकक्ष टांडी दोरजी उस समय के वर्चुअल तौर पर उपस्थित थे जब खोलंचो हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटानी सरकार के बीच इस रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सातवां, खेल मंत्री ने लॉन्च किया नाडा ऐप, खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 30 जून 2020 को भारत की राष्ट्रीय ड्रॉपिंग एंटी एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की। खेलों को ड्रॉप मुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐप नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का कार्य करेगा। यह ऐप खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप खिलाड़ियों के प्रतिबंधित दवाओं और उसके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा को उसकी पहल के लिए बधाई दी। कहा है कि यह स्वस्थ खेल का अभ्यास करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आठवां, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून को के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2020 से अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर पुनः नियुक्त किया गया। वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में उनके पूर्ववर्ती मुकुंद रोहतगी द्वारा इस्तीफा देने के बाद नियुक्त किया गया था। नौवां, केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड की परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा हेतु सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 आफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि
30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। 10वां, आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। वे इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। आईसीसी ने इस पर कहा है कि आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल के 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया। आईसीसी बोर्ड ने हाल ही में बैठक की और सहमति जताई कि उप चेयरमैन इमरान ख्वाजा उत्तराधिकारी के चयन तक जिम्मेदारी निभाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।